हमारा डे 27 है। अभी तक हमने टोटल 105 मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा और देखा क्या है। ठीक है, अभी मैं तीन तीन चीज़ जो 3 पॉइंट इसको क्लियर करता हूँ। अगर आपको ये पता है तो स्टार्टिंग का 4 से 5 मिनट स्किप करो, सीधे मेन वीडियो पे जाओ आप। ठीक है, पहला तो ये कि हमारा टारगेट क्या है, दूसरा कि ये किन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो, मतलब किन लोगों के लिए ये सीरीज चल रहा है और उसको बनाने का मेरा मोटिव क्या है। थर्ड पॉइंट ये कि जो मैं इन्फॉर्मेशन लाया हूँ कहाँ से लाया हूँ। ठीक है, तो पहले क्लियर करते हैं टारगेट ये है कि हमारे देश में, इंडिया में, छोटे मेडिकल हो या फिर बड़े रिटेल फार्मेसी हो, हॉस्पिटल के फार्मेसी, मतलब कि रिटेल फार्मेसी और हॉस्पिटल के फार्मेसी, छोटे या बड़े लेवल पे, मतलब कि जितने भी हैं उनके अंदर जो जो मेडिसिन अवेलेबल है हर एक मेडिकल के अंदर हमको उनको टारगेट करने का है। वैसे तो आपको पता रहेगा कि हर एक मेडिकल में मतलब कि सब अलग अलग टाइप के मेडिसिन रखते हैं, तो हमको सब मेडिसिन के हर एक कैटेगरी को मतलब कि वो करने का है, क्या बोले तो टारगेट करने का है। मतलब 90% के ऊपर मालूम होना चाहिए हमें। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो हमारे देश में टोटल 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनके मेडिसिन इन कैटेगरी में आते हैं। अगर हम उनको टारगेट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ के 90% मेडिसिन को ऑटोमेटिक समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ 4 मैन्युफैक्चरर और मार्केटर को टारगेट किया हूँ। एग्जांपल के तौर पे सन फार्मा, टोरेंट, लुपिन और अल्केम। ठीक है, जैसे ही मतलब हर एक मंथ वाइज इसका मैन्युफैक्चरर और मार्केटर इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं ये बताता हूँ कि ये सीरीज़ ख़त्म कब तक हो सकता है। ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर करता हूँ कि जो मैं 4 मेडिसिन का जो भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जो लिस्ट निकाला हूँ, टोटल 4,500 मेडिसिन है। तो इसके हिसाब से मैं अंदाज़ा लगाया हूँ कि जो 30 to 40 मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है इनके अंदर 20,000 से लेकर 25,000 तक मेडिसिन हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत ही टाइम जाने वाला है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जो इसका स्टार्टिंग फेज़ कब तक चालू होगा, मतलब कि एक दिन के अंदर 30 से 40 मेडिसिन का मतलब कि वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगा, मतलब कि एक दिन के अंदर मतलब कि इतना वीडियो अपलोड होना चाहिए। ये हमारा 2026 की एंडिंग तक होगा। ठीक है, मतलब कि हर एक मंथ वही धीरे धीरे होगा। वहाँ पे कुछ मेडिसिन का स्टार्टिंग फेज चालू होगा, तो जैसा कि अभी के टाइम में जो मेडिसिन का चल रहा है वहाँ पे ख़त्म भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जब तक वहाँ तक जाएंगे मतलब स्टार्टिंग फेज चालू हो जाएगा हर एक ब्रांड का। ठीक है, तो और पूरे ब्रांड का एंडिंग फेज कब आएगा, 2027 की एंडिंग में। ठीक है, इतना टाइम जाने वाला है, 2 साल का टाइम कम से कम जाएगा इसके अंदर। ठीक है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस मतलब प्रोसेस में। और सेकेंड किन लोगों के लिए, पहले तो जो कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहे हैं एज ए मतलब कि इंफॉर्मेशन के लिए, तो बढ़िया बात है, आप मतलब कि सही जगह पे हो, एकदम सही जगह पे हो। ठीक है, बस सिर्फ इतना सा इस बात का ख्याल रखना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखना वीडियो को, सेल्फ मेडिकेशन मत करना, खुद से जाके मेडिकल पे मतलब कि खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत करना। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए अगर आप देखते हो तो अच्छी बात है। और मेरा आधे से ज़्यादा फोकस जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स है, डी फॉर्म हो या बी फॉर्म, वो लोग जब अभी एज ए मतलब कि अगर वो स्टडी कर रहे हैं, अगर वो इस टाइम पे देखते हैं तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। आने वाले टाइम में ट्रेनिंग फॉर्म, जब ट्रेनिंग का प्रोसेस आएगा तब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा मोटिव यही है कि जो मैं एक्सपीरियंस फेस किया हूँ पिछले 2 साल में, और मतलब जो प्रॉब्लम मुझे फेस करने को पड़ा है वो तुमको ना करना पड़े। ठीक है, एज ए स्टूडेंट। तो ये 2 चीज़ क्लियर किया। थर्ड पॉइंट ये कि मैं इसकी जो इन्फॉर्मेशन लाया हूँ कहाँ से लाया हूँ। पहले तो जो मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो भी नोट्स थे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाला हूँ, और जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है मतलब मैन्युफैक्चरर और मार्केटर के, वहाँ से उनके मेडिसिन का नाम निकाला हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला हूँ मेडिसिन के बारे में। और जो टॉप 10 अलग से जो मेडिसिन का जो वेबसाइट होता है वहाँ पे जाके मैं हर एक स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन निकाला हूँ। वो भी अलग अलग वेबसाइट से जो कॉमन पॉइंट में मुझे मिला है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो निकाला हूँ। प्लस जो कि थर्ड पॉइंट मतलब तीसरा ये कि जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस था उसके अंदर से कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स निकाला हूँ, जो कि एज अ प्रिस्क्रिप्शन, एज अ फार्मासिस्ट आपको प्रिस्क्रिप्शन अगर काउंसलिंग करना रहेगा, अगर समझाना रहेगा किसी पेशेंट को, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने ये तीनों चीज़ क्लियर कर दिया। आज का हमारा डे 27 है। तो इस मेडिसिन को लेकर, ये मेडिसिन को लेकर हमारा 106 मेडिसिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेडिसिन का हम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इसका इंट्रो। ठीक है, तो शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन के साथ हेलुसिनेशन और मूड स्विंग्स, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उन लोगों के लिए डेली
रियलिटी है जो मेंटल इलनेस से लड़ रहे हैं। और ऐसे केसेस में एक मेडिसिन का नाम बार बार आता है, एरिपिप्राजोल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिप्रीहेंस टैबलेट के बारे में, जो एरिपिप्राजोल टैबलेट्स हैं, ठीक है, मतलब उसके अंदर ये कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर्ड और मार्केटेड बाय अल्केम लैबोरेटरीज। और वीडियो को एंड तक जरूर मतलब एंड तक देखिए, क्योंकि हम कवर करेंगे कॉम्पोजिशन, अवेलेबल स्ट्रेंथ, इसके अंदर कौन कौन से पावर अवेलेबल मतलब कि होते हैं, ठीक है, और इसके यूजेस क्या हैं, काम कैसे करती है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सेफ्टी वार्निंग्स क्या है, और पेशेंट लेवल टिप्स, ठीक है, जो भी पेशेंट के लेवल पे जो भी टिप्स रहेंगे जो कि काउंसलिंग के टाइम में आपको काम आएंगे, ठीक है। और सॉरी, ये देखा हमने इसका इंट्रो। अब देखिए इसके प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन समझ लो, ठीक है। तो एरीफ्रेंस टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। ये मेडिसिन एटापिकल एंटीसाइकोटिक कैटेगरी में आती है। ब्रांड नेम एरीफ्रेंस, मतलब एरीफ्रेंस, शॉर्ट नेम एरीपिप्राजोल, डोसेज फॉर्म टैबलेट, ड्रग क्लास एटापिकल एंटीसाइकोटिक, और कंपनी इसका अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड, ठीक है। तो ये मेडिसिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही यूज़ की जाती है। इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन का एज अ फार्मासिस्ट आप भी नहीं दे सकते हो, और कोई पेशेंट भी नहीं ले सकता है, ठीक है, और आपको लेना भी नहीं चाहिए बिना प्रिस्क्रिप्शन का, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से पावर अवेलेबल रहते हैं, स्ट्रेंथ कौन कौन से अवेलेबल रहते हैं, तो एप्रीहेंस 5 mg, 10 mg और 15 mg ये अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन, एज और रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ डिसाइड करता है, ठीक है। ये देखा हमने इसके अवेलेबल स्ट्रेंथ। अब देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, इसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि मैं बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, हर टैबलेट के अंदर एरीपिप्राजोल है जो कि 5 mg, 10 mg और जो कि 15 mg हो सकता है, मतलब कि ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, एज पर स्ट्रेंथ। तो इसके अलावा एक्सिपिटेंट होते हैं जो टैबलेट को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। ये देखा हमने इसका कॉम्पोजिशंस। अब देखते हैं मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ एरीप्रीहेंस मतलब कि ये वर्क्स, मतलब कैसे काम करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये टैबलेट काम कैसे करती है। तो एरीपिप्राजोल एक डोपामिन सिस्टम स्टेबिलाइजर है। नॉर्मली सिजोफ्रेनिया और बायोपोलर डिसऑर्डर में ब्रेन में डोपामिन एक्टिविटी या तो ज़्यादा होती है या तो इरेगुलर होती है, ठीक है। एरीपिप्राजोल डोपामिन D2 रिसेप्टर पर पार्शियली अगोनिस्ट की तरह काम करता है। सेरोटोनिन 5-HT1A रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और 5-HT2A रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आता है, हेलुसिनेशन कम होते हैं, डेलूशन कंट्रोल में आते हैं, मूड स्विंग्स स्टेबल होते हैं, ओवर एक्साइटेड और डिप्रेस दोनों स्टेट्स बैलेंस होती है, ठीक है। इसीलिए इसे एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक कहा जाता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है। देखिए इसके यूजेस के बारे में, ठीक है। तो एप्रीहेंस टैबलेट का यूज़ किया जाता है सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में, बायपोलर डिसऑर्डर जो कि अपना मैनिया एंड मिक्स्ड एपिसोड्स में इसका यूज़ करते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में एज मतलब कि ऑन थेरेपी के साथ, ठीक है। तो और साथ ही साथ अपना जो इरिटेबिलिटी जो मतलब इरिटेबिलिटी एसोसिएटेड विथ जो ऑटिज्म है, जो कि डॉक्टर की एडवाइस पर होता है इस कंडीशन में, ठीक है। कभी कभी टॉर्चर्स डिसऑर्डर में भी, मेरे को जो लास्ट वाला डिसीज़ है, लास्ट और सेकेंड लास्ट वाला जो डिसीज़ है इसके बारे में मेरे को डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन इतना तो मालूम है कि ये भी अपना मतलब कि एंटीसाइकोटिक से रिलेटेड ही डिसीज़ है, ठीक है। तो हर यूज़ इसके बारे में मैं रियल सिलेबस में भी बात कर रहा हूँ। मैं तो रियल सिलेबस में भी इस डिसऑर्डर के बारे में मैं शायद लिखा रहेगा, मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन पता नहीं मुझे, ठीक है। तो उसका बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन ये वैसे मैं मेन पॉइंट निकालता हर एक मतलब वेबसाइट पे इसका इस डिसीज़ का नाम था, ठीक है, इसलिए मैं इसको इसमें ऐड किया हूँ। तो हर यूज़
डोसेस मतलब जो भी इसके अंदर जो भी डोज रहेगा, जितना भी क्या है, इसका जो भी प्रोसेस मतलब कि जितने दिन तक लेना है आपको, ये सिर्फ डॉक्टर डिसाइड करता है, आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो एरिप्रीहेंस टैबलेट के मेजर बेनिफिट्स, जो हेलुसिनेशन और डेल्यूशन को कम करती है, मूड को स्टेबल बनाती है, ओवर थिंकिंग और एजिटेशन कम होता है, पेशेंट की सोशल फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है, रिलैप्स का रिस्क कम होता है, ठीक है। और रेगुलर यूज से पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकता है, ठीक है। मतलब कि रेगुलर यूज से बरोबर, जब अगर आप एक भी डोज मिस नहीं करते जितना डॉक्टर ने कहा है तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका बेनिफिट्स। अब देखते हैं हाउ टू यूज़, इसका डोसेस क्या है। तो एरिप्रीहेंस टैबलेट कैसे ले, तो इसका डोज डॉक्टर जैसा प्रिस्क्राइब करे, यूजुअली लो डोज से स्टार्ट करे, मतलब कि इसका पावर कम रहेगा, ठीक है। 5 mg से चालू होगा, और जो कि इसका फ्रीक्वेंसी अक्सर डेली वंस, मतलब कि दिन में एक ही बार दिया जाता है। कब ले, सेम टाइम पर हर दिन ले, खाने के साथ या बिना खाए, ठीक है। तो फिर कैसे ले इसको, इस टैबलेट को पानी के साथ निगल ले, मतलब कि इसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, इसको सिर्फ पानी के साथ निगल ले। और खुद से चेंज ना करे, मतलब कि जो उसका डोज है खुद से कभी भी चेंज ना करे, जितना डोज डॉक्टर ने कहा है उतना डोज आपको फॉलो करना है। तो ये देखा हमने इसका कुछ हाउ टू, मतलब इसका यूज, इसका डोसेज। एज अ फार्मासिस्ट आपको काउंसलिंग के टाइम में ये काम आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। हर मेडिसिन की तरह एरिप्रीहेंस के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स नोजिया, हेडेक, डिजीनेस, स्लीपनेस या इंसोमिया, एंजाइटी, वेट गेन, और कुछ पेशेंट्स में जैसे कि लेस कॉमन, जो कॉमन या फिर कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि रेस्टलेसनेस, जो कि एकाथीसिया भी कहते हैं उसे, और मसल स्टिफनेस, ट्यूमर्स और इंक्रीज ब्लड शुगर, रेयर केसेस में मूवमेंट डिसऑर्डर, ये सब कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अगर इनमें से कुछ भी होता है आपको तो तुरंत डॉक्टर से आके काउंसलिंग करें, उनसे बात करें कि ये मेडिसिन आगे जाना चाहिए, मतलब तुरंत जाके, मतलब कि डॉक्टर से मतलब काउंसलिंग ले। डॉक्टर आपको खुद बताएंगे कि ये मेडिसिन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर इसके अलावा कोई दूसरा मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और अगर साइड इफेक्ट सेवियर हो ज़्यादा हो तो तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, सेम बात है। तो ये देखा हमने इसके साइड इफेक्ट्स। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट सेफ्टी वार्निंग्स, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप कोई नॉर्मल व्यूवर हो तो एज ए इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी बात, मतलब कि अच्छी चीज़ है। अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आपको काउंसलिंग के टाइम में ये काम आ सकती है। अगर आपसे कोई पूछता नहीं है इतना डिटेल में, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर आपको उससे कोई पूछ ले तो आप उनको बता सकते हो, ठीक है। तो अल्कोहल अवॉइड करें, डिजीनेस और ड्राउसीनेस बढ़ सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप अल्कोहल अवॉइड नहीं करोगे तो ये हो सकता है। और ड्राइविंग या हैवी मशीनरी अवॉइड करें जब तक मतलब इफेक्ट ना समझ आए, ठीक है। जब तक इसका वो मेडिसिन चल रहे हैं, ये सब हो रहा है, तब तक ड्राइविंग मतलब करने से बचे। और साथ जो कि हैवी मशीनरी, जैसे कि अपना मतलब कि जो अपना मैकेनिकल फील्ड्स के जितने भी मशीन्स आते हैं, CNC टाइप, BMC टाइप मशीन आते हैं, वो उस मशीन से मतलब करने से बचे, ठीक है। और डायबिटीज़ पेशेंट्स रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग करें। और एल्डरली पेशेंट्स में स्पेशल कॉशन से, जिनका एज ज़्यादा है उनके अंदर ज़्यादा मतलब कि स्पेशल ध्यान रखना है मतलब उनके अंदर, ठीक है। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर। और मेडिसिन अचानक बंद करना डेंजरस हो सकता है। मेडिसिन को अचानक बंद ना करें, बंद करने से पहले डॉक्टर से पहले बातचीत करें, ठीक है। मतलब कि बंद करना चाहिए कि नहीं बंद करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी वार्निंग। अब देखते हैं अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करें। जल्दी से याद आए तो ले सकते हैं, तब जितना जल्दी हो सके अगर आपको याद आ जाता है तो ले सकते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो डोज को स्किप कर देना, डबल डोज बिल्कुल मत लेना, ठीक है। लेकिन डॉक्टर को भी ये बात बता देना कि नहीं मेरा एक डोज मिस हुआ है। ये देखा हमने कि अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए। अब देखते हैं इसके कुछ मतलब क्विक पेशेंट टिप्स, ठीक है, जो कि बेटर रिजल्ट के लिए है। मेडिसिन डेली सेम टाइम पर ले, डॉक्टर फॉलोअप्स मिस ना करे, जब जब डॉक्टर ने आपको बुलाया उस दिन जाए, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर स्लीप, मतलब कि स्लीप रखे, रात को जल्दी सो जाए, ज़्यादा मतलब कि वो स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा बढ़ाए ना, ठीक है। और फैमिली
फैमिली सपोर्ट और काउंसलिंग मतलब कि हेल्पफुल हो सकती है। फैमिली से जितना सपोर्ट मिलता है उतनी अच्छी बात है, ठीक है, इस कंडीशन में, क्योंकि ये अपना साइकोटिक से रिलेटेड डिसीज है, ठीक है, साइकेट्रिक से रिलेटेड है। और सिम्टम्स से बेटर होने पर भी मेडिसिन बंद ना करें। अगर मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट होना बाकी है भी, अगर आपका सिम्टम्स कंट्रोल में आ गए हैं तो उस टाइम पे भी नहीं बंद करना है, ठीक है। जब तक मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो बंद नहीं करना है, भले से ही डिसीज पहले ही खत्म क्यों ना हो गया हो, ठीक है। तो ये देखा हमने इसके कुछ पेशेंट टिप्स। अब देखते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन जो अभी तक हमने देखा है वो देखिए। तो एडिप्टेहेंस टैबलेट जिसमें एरिपिप्राजोल होता है एक इफेक्टिव एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है जो सिजोफ्रेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसे कंडीशन में यूज होती है। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ डॉक्टर के सुपरविजन में ही सेफ और इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका फाइनल का कंक्लूजन। अब छोटा सा एक डिस्क्लेमर भी देख लेते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, सिर्फ जो नॉर्मल व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। और वैसे भी मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हूँ एज ए नॉलेज के लिए भी। मैं ये नहीं बोला हूँ कि अगर आप फार्मासिस्ट हो तो खुद से मेडिसिन लो, ठीक है। सिर्फ मतलब कि आपको भी मतलब कि डॉक्टर से भी काउंसलिंग लेना ही है, क्योंकि अगर बीमार पड़ते हो तो आपको भी डॉक्टर से काउंसलिंग लेना है। अगर आप उसके अंदर प्रो एक्सपर्ट हो तब वो बात अलग हो जाती है कि नहीं क्या बोलते हैं आप खुद से मेडिसिन ले सकते हो, ठीक है। तो और किसी भी साइकेट्रिक मेडिसिन का स्टार्ट या स्टॉप मतलब कि स्टार्ट करना या फिर इसको स्टॉप करना, डोज चेंज करने से पहले साइकेट्रिक्स या क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर सलाह लें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। ये हमने देखा आज का हमारा मेडिसिन 106 मेडिसिन कंप्लीट हो चुके हैं और डे 27 भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल डे 28 को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।